हेलो क्लास 12th। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे आपका बिजनेस स्टडीज़ का सैम्पल पेपर। बिजनेस स्टडीज़ का सैम्पल पेपर जो है जिसमें हम जो आपका सेक्शन ए है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लो। इकोनॉमिक्स के भी पूरा सैम्पल पेपर हम डिस्कस कर चुके हैं, वो भी देख लो, अकाउंट्स का भी देख लो, ठीक है। और ये सारे सैम्पल पेपर मैं वापस आपको बोल रही हूँ, प्लीज़ कम से कम एग्ज़ाम से पहले 2 से 3 बार सेम पैटर्न को अच्छे से देख कर जाना, क्योंकि इसी पैटर्न में इनफैक्ट हो सकता है बहुत सारे सेम क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम पेपर में देखने को मिले, ठीक है। तो मैं सेक्शन बी पे पहुंच जाते हैं और सेक्शन बी सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये देखो, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा सेक्शन बी। 24 क्वेश्चन तक हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, इंडिया हैज़ लॉन्च इट मोस्ट एडवांस्ड जियो इमेजिंग satellite which will allow better monitoring of the subcontinent, including its borders with neighboring countries. By imaging the country 4-5 times a day, the satellite is capable for near real time monitoring of floods and cyclones. The factor constituting the business environment being discussed above this. सोशल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, या फिर टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, या फिर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। देखो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के बारे में इसमें बात की जा रही है, बिकॉज इसमें आपको साफ साफ दिया गया है कि एडवांस जियो इमेजिंग सैटेलाइट के बारे में बात की जा रही है। मतलब आपको पढ़ने से ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो किसकी बात की जा रही है? टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोल रहा है? अभी ठीक है, अभी आपको अच्छे से दिख रहा होगा। विच स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग विल proceed the step in which the manager is required to make certain assumption about the future, which are the base material up to which the plan are drawn. इसमें कौन सा है? implementing the plan, या identifying alternative courses of action, या setting object, या फिर selection and alternative। देखो इसमें आपको पता चलेगा कि अगर आप पढ़ोगे तो इसमें सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात हो रही है। बिकॉज सेटिंग ऑब्जेक्टिव में हम क्या पढ़ते हैं? दोज ऑब्जेक्टिव्स आर एंड रिजल्ट विद द मैनेजमेंट वांट टू अचीव बाय द ऑपरेशंस, ठीक है। तो मतलब जो मैनेजमेंट होता है वो क्या देखते हैं? जो रिजल्ट्स आ रहा होता है, ठीक है। फ्यूचर अजम्पशंस में जो रिजल्ट्स मिलेंगे आपको, बेस मटेरियल। तो इसका आंसर होगा 26 का सेटिंग ऑब्जेक्टिव, यानी आंसर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पर। अच्छा, मैं एक चीज़ और वापस आपको बता देती हूँ। कोई भी क्वेश्चन अभी इनमें अगर ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, जिसकी डिटेल्स आपको चाहिए, थोड़ा एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, हम उसे डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अदरवाइज़ मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि कौन सा सही है, मतलब मुझे जो लगता है उसको मैं डिस्कस कर देती हूँ। फिर भी आपको कोई नहीं समझ में आ रहा है, आप मुझे क्वेश्चन नंबर लिख कर भेजो, हम डिस्कस करेंगे। अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट वर कंसिडर्ड टू बी द की टू द सक्सेस ऑफ अ फर्म। आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट हाईलाइटेड बाय द स्टेटमेंट। कौन सा? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, या फिर प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, या फिर सोशल कॉन्सेप्ट, या फिर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। इसमें देखो क्या बोल रहा है, अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी की भी बात हो रही है और अवेलेबिलिटी की भी बात हो रही है, और ये दोनों ही चीज़ें किस में आती हैं? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में आती हैं। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की साइड। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहे हैं? एमिंग टू revive Jammu and Kashmir's attraction as a top location of film shooting, and J&K Films Policy 2021 afford a host of incentives to the filmmakers, such as
subsidies and low long term interest rate for film the patriotic and certain other than shot in J&K, for giving work opportunities to local artists, etc. This will have an impact on business enterprises in the state. Which components of business environment is highlighted the above पैराग्राफ? कौन से बिजनेस स्टडीज़ का कौन सा ऐसा कंपोनेंट्स है जिसको उसको हाईलाइट किया गया है? स्पेसिफिक द जर्नल फोर्सेस, या फिर टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, या फिर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, या फिर टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस? देखो इसमें जो है वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात हो रही है, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे बता दिया गया ऑफर अ होस्ट ऑफ इंसेंटिव्स ऑफ द फिल्म मेकर्स सच एज सब्सिडी लो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स. ठीक है, तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात हो रही है. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पे. 29. अच्छा, मैं एक चीज़ और आपको बता देती हूँ. मैंने कल जब हमने इसका सेक्शन ए सॉल्व किया था तभी भी बताया था इस टाइप की केस स्टडीज़ आपको बहुत ज़्यादा पेपर में देखने को मिलेंगी, तो आप मुझे बताना. अच्छा, एक काम की चीज़ और बता देती हूँ. मैंने चैनल पे एक पोस्ट क्रिएट किया है. आपके दिमाग में टर्म 1 को लेके जो भी कोई क्वेश्चंस हो ना, जो भी आपके डाउट्स हैं, आपके पास में 13 तक का टाइम है. आप मुझे वहाँ पे कमेंट करके बता दो आपके जो भी इश्यूज़ हैं. मैं आपका एक डाउट सेशन करूँगी 13 को शाम को 6 बजे. ठीक है, तो आपके जो भी डाउट्स होंगे हम वहाँ डिस्कस करेंगे. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29. द टॉपर ग्रुप इज लुकिंग टू मेक अ फोरे इनटू मैन्युफैक्चरिंग द semiconductor, and it has set up a business to seize the business opportunity and add to its prospects in the long run. The company has already provided into a number of new projects like electronics, 5G network equipments, as well as semiconductors. Which economic object of management does the business seek to fulfill? आपको ऑब्जेक्ट मतलब जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें आपको लिखा है सर्वाइवल, ग्रोथ, प्रॉफिट या एफिशिएंसी. इसमें आपको देखो क्या बात हो रही है. द टॉपर ग्रुप इज लुकिंग इनटू द मैन्युफैक्चरिंग सेमीकंडक्टर एंड इट हैज़ टू सेट अप बिजनेस, seize the business opportunity and its perspective to long run. The company has already pivoted to the number of new projects like electronics और 5G network equipment. इसमें ग्रोथ की बात की जा रही है. ठीक है, एज वेल एज सेमीकंडक्टर. इस पूरे पैराग्राफ में अगर आप देखेंगे तो इसमें ग्रोथ के बारे में बात हो रही है. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पर. क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला जा रहा है देखते हैं एक बार. हाँ, क्वेश्चन नंबर 30. प्रोडक्ट कॉस्ट सेट द लोअर लिमिट ऑफ द प्राइस द यूटिलिटी प्रोवाइड बाय द प्रोडक्ट एंड द intensity of demand of the buyers set the upper limit. So in case the elastic demand total revenue dash when price increase rise is the right answer. बाकी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है. फॉल्स होगा नहीं, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है. बोथ इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें फॉल्स मतलब डी एन बी नहीं. ठीक है, ए एन बी बोथ नहीं होगा, ए राइज. ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 की साइड. क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोला जा रहा है. अ मैनेजर इन अ conscious manner has ensured that even where member of a department willingly cooperate, coordination giving direction of a willing spirit. The characteristic of the coordination being highlighted above is ऑप्शन फर्स्ट आपको दिया हुआ है. कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, या फिर coordination is the deliberate function, या coordination is the integrate group efforts, या coordination is the continuous process.
देखो इसमें आपको पढ़ते ही ये समझ में आ जाएगा कि मैनेजर के बारे में बात हो रही है, जो कि क्या कर रहे हैं कि डिपार्टमेंट विलिंग कॉर्पोरेट या फिर कोऑर्डिनेशन, डायरेक्शन है, स्पिरिट है। तो इसलिए 31 का बी आंसर, क्योंकि कोऑर्डिनेशन इज द डेलिब्रेट फंक्शन में क्या मतलब है इसका कि जो मैनेजर, ऐसा मैनेजर जो डिस्कस करता है उनके इश्यूज़ को, उनके डिसीजंस को केयरफुली सुनता है और उनको डिस्कस करता है। तो 31 का आंसर हो गया बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोला जा रहा है, फॉर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट चूज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, आपको दो स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो आपको दी गई है उसमें दिया है अकाउंटेबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड। सेकेंड दिया गया है रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड कंप्लीटली। देखो, और ऑप्शन में आपको दिया हुआ है स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट। अगर हम ऑप्शन अभी ना देखें तो अगर केवल स्टेटमेंट देखें अकाउंटेबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड, तो ये गलत है। बिकॉज आपको मतलब जो आपको आंसर्स करने हैं, जो आपको जवाबदेही करनी है, आप उसको पूरे तरीके से डेलीगेट नहीं कर सकते। दूसरा दिया है रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड कम्प्लीटली। नहीं, कम्प्लीटली आप नहीं डेलीगेट कर सकते, इसलिए स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज रॉन्ग, ये गलत है। स्टेटमेंट सेकंड, मेरे हिसाब से दोनों ही गलत हैं, तो बोथ द स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। 32 का ऑप्शन डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। क्या है ठीक है, अभी आपको दिख रहा होगा। द CEO ऑफ राधे साइकिल्स प्राइवेट लिमिटेड मिस्टर कुमार wants to get maximum output from employees at the competitive cost। ठीक है। On the other hand, Ramakant, an employee of the company, wants to get the maximum salary while working the lease. The principle of management given by the fuel being ठीक है, रमाकांत इज, आपको इस पूरे में फ्योल के कौन सा प्रिंसिपल, मतलब मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में जो फ्योल ने प्रिंसिपल दिया उसमें से कौन सा दिख रहा है? तो देखो, फर्स्ट वाला दिया हुआ है रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन तो इसमें कहीं भी नहीं है। इक्वालिटी भी कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है। डिसिप्लिन भी नहीं है। इसका सही आंसर होगा डी, सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट ऑफ जर्नल इंटरेस्ट टू जर्नल इंटरेस्ट। मतलब जो आपके सबऑर्डिनेट्स ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट को भी देखा जाए और साथ में जर्नल इंटरेस्ट को भी काउंट करना चाहिए, दोनों ही चीज़ों में। फ्योल का एक प्रिंसिपल था, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो 33 का कौन सा हो गया? डी आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द करेक्ट सीक्वेंस। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है कि कौन सा होगा। पढ़ते हैं एक बार। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, ओके। नेक्स्ट दिया है आपको डिपार्टमेंटलाइजेशन, या फिर आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, या फिर एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। सबसे पहले इसमें आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ वर्क, तो सी सबसे पहले आना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट आएगा आपका डिपार्टमेंटलाइजेशन, यानी सी के बाद बी आएगा। इसके बाद में आपका आएगा एस्टैब्लिश रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, नहीं। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़, उसके बाद आप ड्यूटी असाइन करोगे, तो उसके बाद आना चाहिए ए, और देन उसके बाद सबसे लास्ट में आना चाहिए डी। तो सी बी ए डी, देख लो कहाँ पर है, ए बी डी सी, नहीं, सी बी वाला 34 का बी ऑप्शन सही है। ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बजाय कि आप इनको ऑप्शंस को देखें, उससे अच्छा ये है कि अगर आपको ऑप्शन देख के अपने तरीके से जो समझ में आ रहा है, जो जहाँ फिट बैठ रहा है, उसको वहाँ पे रख लो। ठीक है, तो आप अपने आप पहुँच जाओगे आंसर तक। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या बोला जा रहा है? द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑफ करिश्मा लिमिटेड, अ फर्म मैन्युफैक्चरिंग ready-made garments for men, has an objective of increase production by 10%, but the sale department does not approve the increase in production। ठीक है,
till change the bot about in the product to incorporate latest fashion. These kind of conflicts bring the light the following importance of the force that can help the accomplish the linking of activities of various departments, growth in size या फिर फंक्शनल डिफ्रेंसिएशन या फिर स्पेशलाइजेशन या फिर एफिशिएंसी. मेरे हिसाब से फंक्शनल, एक मिनट मुझे वापस से एक बार क्वेश्चन देखना पड़ेगा. द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग गवर्नमेंट 10% ऑफ द, हाँ ठीक है, फंक्शनल डिफ्रेंसिएशन ही इसका सही आंसर होगा, है ना. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 पे. क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहे हैं, देखो 36 में क्या बोला जा रहा है. प्लानिंग रिक्वायर्स लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक थिंकिंग रेदर देन गेस वर्क. ठीक है. द फीचर ऑफ प्लानिंग बीइंग रेफर टू in the above statement is planning is a continuous process, planning is futuristic, planning is pervasive या planning is mental exercise. लॉजिकल और सिस्टमैटिक थिंकिंग की बात हो रही है, इसका मतलब डी ऑप्शन सही होगा कि मेंटल एक्सरसाइज. बाकी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, फ्यूचरिस्टिक से भी नहीं है और परवेसिव से भी नहीं है. 36 का डी सही होगा. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37. 37 में क्या बोला जा रहा है. Silico Limited has appointed for former consulting executive of Shri Shakti Limited, Rajan Bahal as its vice president. What will be his basic task? Basic task कौन सा होगा? ऑप्शन आपको दिए गए हैं. The integrate diverse एलिमेंट एंड कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. ठीक है. टू कैरी आउट प्लान फॉर्मुलेटेड बाय द टॉप मैनेजर्स. टू कैरी आउट प्लान. ठीक है. टू ऑब्जर्व तो होगा ही नहीं. इफेक्टिव वर्क फोर्स ये तो होगा नहीं. हेल्प टू मेंटेन क्वालिटी ऑफ द आउटपुट ये भी नहीं होगा. टू कैरी आउट प्लान फॉर्मुलेटेड ऑफ टॉप मैनेजर्स नहीं. ऑप्शन ए 37 का ऑप्शन ए सही होगा. सबसे पहले बेसिक जो टास्क होगा क्या होगा, कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38. द मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफी विच इज बेस्ड ऑन द प्रीमिसेस दैट एनी एक्टिविटी विच सेटिस्फाइज ह्यूमन नीड्स बट does not pay attention to the ethical and ecological aspect of marketing cannot be justified is known as marketing concept, social concept, marketing concept या production concept या product concept. देखो product concept और production concept की तो इसमें कहीं पे भी बात नहीं की जा रही है. रही बात इस पे जो बात की जा रही है वो क्या की जा रही है, अटेंशन ऑफ द एथिकल एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के बारे में, यानी सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बात की जा रही है. तो 38 का बी आंसर सही होगा. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39. 39 में क्या बोला जा रहा है. रवि ज्वाइन अ मार्केटिंग फर्म एज अ सेल मैनेजर. ऑन हिज फर्स्ट डे इन द कंपनी during the orientation program, the CEO of the company told Ravi that he will have a simultaneously perform the function of management, planning, organizing, staffing, directing and controlling all the time. Which characteristic of management was the CEO referring to? मैनेजमेंट इज़ द कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव, मल्टी डायमेंशनल या फिर गोल ओरिएंटेड. देखो इसमें कॉन्टीन्यूस प्रोसेस के बारे में बात की जा रही है. ठीक है. मैनेजमेंट इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस बिकॉज उसमें दिया हुआ है कि जो CEO हैं वो रवि को क्या बोल रहे हैं कि साइमल्टेनियस परफॉर्म, आपको साथ साथ मतलब इसके साथ साथ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग और डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग ऑल द टाइम. ठीक है. हमेशा ऑल द टाइम. तो ये क्या है, कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 पे. क्या है क्वेश्चन नंबर 40.
में क्या बोला जा रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 40 में आपको बोल रहे हैं कि अनलाइक प्रोफेशंस सच एज मेडिसिन और लॉ विच रिक्वायर अ practicing doctor or a lawyer to process valid degrees. Never in the word it mandatory for a manager to process any such professional degree. Identify the characteristic of the profession being discussed above which is not being, ठीक है, स्ट्रिक्टली मेट द बाय मैनेजमेंट. आपको ऑप्शन फर्स्ट दिया जा रहा है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज या फिर रिस्ट्रिक्टेड एंट्री. रिस्ट्रिक्टेड एंट्री के बारे में ही बात की जा रही है, आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज प्रोफेशन में भी यही होता है कि जो एंट्री होती है वो बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड होती है. आगे बढ़ते हैं, क्योंकि डॉक्टर लॉयर बनने के लिए आपको पहले क्या होता है, डिग्री लेनी पड़ती है. आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 में क्या बोला जा रहा है, फॉलोइंग अ प्री डिसाइडेड प्लान व्हेन सर्कमस्टेंसेस हैव चेंज मे नॉट टर्न आउट टू बी इन द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट. द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग बीइंग रेफर्ड टू इन द अबव स्टेटमेंट इज. फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया जा रहा है प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस. नेक्स्ट आपको बोल रहे हैं प्लानिंग में नॉट work in the dynamic environment. Planning's rigidity या फिर प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. सी वाला, बाकी सारे पॉजिटिव हैं, ये एक नेगेटिव है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 में क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 42 आपको बोल रहा है द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट गिवन बाय टेलर विच एम टू एस्टैब्लिश इंटरचेंजेबिलिटी of manufactured part of product is. फर्स्ट मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, सेंट्रलाइजेशन या फिर डिफरेंशियल प्राइस बेस सिस्टम. देखो द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट गिवन बाय द टेलर, इनमें से कौन सा विच एम टू एस्टैब्लिश मैन्युफैक्चर पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज स्टैंडर्डाइजेशन. ओके, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 फॉर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट चूज द करेक्ट ऑप्शन. आपको इनमें से करेक्ट दो स्टेटमेंट दिए गए हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट आपको दी हुई है एडवर्टाइजिंग इज एन इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, या फिर सेकेंड स्टेटमेंट है एडवर्टाइजिंग लैक डायरेक्ट फीडबैक. आपको इसमें बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है. देखो मेरे हिसाब से दोनों ऑप्शन सही दे रखे हैं आपको इसमें, कि जो एडवर्टाइजमेंट होता है वो इम्पर्सनल फॉर्म कम्युनिकेशन भी होता है या फिर लैक ऑफ डायरेक्ट फीडबैक भी होता है. ठीक है, तो दोनों ऑप्शन, इसका सी आंसर सही होगा क्वेश्चन नंबर 43 का. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे. हाँ, क्वेश्चन नंबर 44 में क्या बोला जा रहा है, देखो KTX group is rolling out of initiative to help create wealth for its employees through the implementation of employee stock options. Through motivation and leadership, the management will help individuals or to develop them spirit, cooperation and commitment to the success of the group. The following importance of management is highlighted above. काफ़ी सारी इंपॉर्टेंस दे दी हैं इसमें. आपको ऑप्शन फर्स्ट दिया जा रहा है इसमें मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्ट. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मैनेजमेंट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी. नेक्स्ट मैनेजमेंट क्रिएट अ डायनेमिक ऑपरेशंस, सॉरी, और नेक्स्ट दिया है आपको मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी. नहीं, देखो डी और सी तो वैसे ही बाहर हैं. मैनेजमेंट हेल्प डेवलप द सोसाइटी. ओके, सो इसमें सोसाइटी के डेवलपमेंट्स की बात नहीं की जा रही है, इसमें पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स की बात की जा रही है, क्योंकि क्या दे रहे हैं कि मोटिवेशनल एंड लीडर द मैनेजमेंट विल हेल्प इंडिविजुअल्स. ठीक है, तो इसलिए किसकी बात की जा रही है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव.
कुछ ना कुछ ऐसा इसमें ज़रूर दिया होता है, जैसे इसमें आपको दे दिया इंडिविजुअल्स, तो आप समझ जाओगे कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 में क्या बोल रहे हैं, if there is a plan to increase production, then more labor but more machineries will be required. This step in the process of planning will involve organizing for labor and purchase or machinery. Identify the step of the planning process being discussed above. ठीक है, इनमें से किस पे सॉरी इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया जा रहा है आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, या फिर सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, या फिर सिलेक्शन ऑफ ऑल्टरनेटिव, या फिर इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। 45 का डी, इम्प्लीमेंटिंग ऑफ द प्लान। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। टेलर proposed 8 specialists from whom each worker will have to trade orders from as part of the technique of functional foremanship specified by him. Those with technical mastery, intelligence and grit may be given dash work. Those with energy or good health may be assigned dash work. Planning and execution, या execution planning, या फिर production planning, या फिर implementation of planning. देखो, those with technical mastery, intelligence and grit may be by the planning, एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो फर्स्ट सही होगा इसका 46 का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 में क्या बोल रहे हैं भाई, देख लेते हैं जल्दी से। अ पर्सन फीलिंग हंग्री मे गेट फूड बाय ऑफरिंग टू गिव मनी और सम अदर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इन रिटर्न टू समवन हु इज विलिंग टू एक्सपेक्ट the same for food. The important feature of marketing, ठीक है, इसमें मार्केटिंग का कौन सा फीचर बताया गया है आपको। फर्स्ट दिया हुआ है एक्सचेंज मैकेनिज्म, या फिर कस्टमर वैल्यू, या फिर क्रिएटिंग अ मार्केटिंग ऑफर, या नीड्स ऑफ वांट्स। फर्स्ट होगा चेंज मैकेनिज्म। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 पे। 48 क्या है, जल्दी से देख लेते हैं, ख़त्म होने वाला है आपको। ठीक है, आपको एक स्टेटमेंट दी गई है, एक रीज़न दिया गया है। प्लानिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक, इसका रीज़न दिया है प्लानिंग इज़ कंसर्न विद द फ्यूचर विच इज़ सर्टेन एंड डज नॉट रिक्वायर फोरकास्ट। देखो, ये तो सही दिया गया है, जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, प्लानिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक, बट जो इसका रीज़न दिया है वो गलत है ना। तो इसका होगा बी, 48 का बी इज़ द करेक्ट और आर इज़ इनकरेक्ट। अब ये तो हो गया यहाँ तक, कौन सा आपका बी ख़त्म हो गया। इसमें कुछ बहुत थोड़े से क्वेश्चन हैं सी सेक्शन में, फटाफट से सेक्शन सी भी देख लेते हैं। सी सेक्शन में क्या दिया हुआ है आपको कि रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर क्वेश्चन नंबर 49 to 54। ठीक है, आपको नीचे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं जो आपको इस स्टेटमेंट में से ढूंढनी है। ठीक है, तो देखो, इनको सॉल्व करने का मतलब मुझे जो सबसे इजी तरीका लगता है वो ये लगता है कि मैं पहले क्वेश्चंस एक बार पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि जब क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं तो हमारे दिमाग में रहता है कि हमसे क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, तो एक बार पहले हम पाँचों क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। क्या दिया है, आइडेंटिफाई द फिलोसफी दैट इज बीइंग फॉलोड बाय S&M थ्रू विच इट इज़ डिवाइडिंग द डिसीजन मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज अमंग हायरार्किकल लेवल। आप में इसको ऑप्शंस दिए गए हैं, डेलीगेट द ऑफ अथॉरिटी, या डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, या डिवीज़न ऑफ वर्क, या स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, एक बार बाकी के क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, why is there need to apply the philosophy being followed by the S&M with
एज इन, ठीक है, एज इट कैन, ओके। आगे के ऑप्शंस क्या है? द एप्लीकेशन ऑफ द philosophy discussed above can foster a sense of competition among the departments, which in turn will help the firm in the following manner. Okay, नेक्स्ट है 54, सॉरी 52। 52 में क्या दिया है? द लाइन फ्रॉम अबव विच हाईलाइट्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ द फिलोसफी टुवर्ड प्रोवाइडिंग मैनेजमेंट एजुकेशन टू एम्प्लॉय। हमें क्वेश्चन नंबर 54 तक के आंसर्स देने हैं ना इसमें से। हाँ 54, एक बार ये भी पढ़ लेते हैं। As the decision-making authority is drawn the chain of command in S&M enterprises, it provides the benefit of decision-making to the organization because, ठीक है। Next, the philosophy being followed by the S&M is not followed by the most other companies. This tell us that the philosophy is ओके अब मैंने क्वेश्चंस पढ़ लिया, मेरे दिमाग में ये क्वेश्चंस रहेंगे, है ना। अब चलो एक बार इनके ये जो यहाँ पे दिया गया है स्टेटमेंट, ये पूरी पढ़ लेते हैं। केस स्टडी क्या है? देखो, सारथी द नेम हैज़ बीन एसोसिएटेड विद द मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ fashion products since 1960 when Kapil Sarthi opened his first retail fashion clothing outlet in Ahmedabad. Sarthi Cosmetics was incorporated in India in 1940 and become a member of S&M family of companies in 1959. Sarthi Perfumes being operational in Gujarat in an existing administrative S&M facility in 1985. An important difference between S&M and most other company is that instead of operating as one large corporation in operates as 180 smaller companies, each focused on a specific product and area, implying selective dispersal of authority, recognizing the decision maker need for autonomy. As decision making authority is drawn the chain of command, it enables the company to maintain short line of communication the customer and employees, the accelerate the development of talent. ठीक है, चलो अब हमने ये पूरा पढ़ लिया ना। अब हम आराम से इनके आंसर्स दे सकते हैं बिकॉज पैराग्राफ हमें समझ में आ गया है। देखो, फर्स्ट वाले में आपसे बोला जा रहा है कि विच इट इज़ डिवाइडिंग द डिसीजन मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग। ठीक है, देखो आपको इस पूरे को पढ़ने से ही समझ में आ गया होगा कि इसमें यहाँ पे साफ साफ दिया गया है कि मोस्ट अदर कंपनीज दैट इंस्टेंट ऑफ operating as one large corporation, it operate as 180 smaller companies, each focus on the specific product and areas. और उनको क्या किया गया है? डिसीजन लेने की अथॉरिटी भी दे दी गई है। तो इसका मतलब इसका 49 का बी वाला सही होगा, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 पर। 50 में क्या था? देखो, why is there need to apply the philosophy being followed by S&M with caution? कौन सा है? इसके एक बार ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे। एज इट कैन कॉज अ डिले इन कम्युनिकेशन, या फिर एज इट कैन कॉज disintegration of the organization, as increase the workload of the top management, as it can reduce the change of the growth of the
firm. देखो इसमें आपको अगर फिलॉसफी कौन सी फिलॉसफी अप्लाई कर रहा है एस एंड एम की बात की जाए, कॉज पूछा जा रहा है, तो इस हिसाब से बी ऑप्शन सही होना चाहिए कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको तोड़ सकता है, उसका विघटन कर सकता है. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर. 51 में आपसे एक बार पढ़ लेते हैं. द एप्लीकेशन ऑफ द डिस्कस्ड अबव इन फास्टर सेंस ऑफ कंपटीशन अमंग डिपार्टमेंट्स. ठीक है, ऑप्शंस क्या दे रखे हैं आपको यहाँ पे? ऑप्शंस दे रखे हैं फैसिलिटेट्स ग्रोथ या बेटर कंट्रोल या रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट या फिर क्विक डिसीजन मेकिंग. फैसिलिटेट ग्रोथ. ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 52. देखो अगर आपसे इंपॉर्टेंस ऑफ फिलॉसफी टुवर्ड प्रोवाइडिंग मैनेजमेंट एजुकेशन टू द एम्प्लॉय पूछा जा रहा है, तो एक्सेलरेटेड द डेवलपमेंट ऑफ द टैलेंट सही होगा, है ना. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट. एक बार मैं बाकी ऑप्शंस भी देख लेती हूँ. मैंने तो शॉर्ट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन नहीं, सेलेक्टिव डिस्पोजल नहीं, डिस्कशन ऑफ मार्केट एंड नीड ऑफ ऑटोनॉमी नहीं. 52 का बी आंसर सही होगा. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 पर. 53 में क्या बोल रहे हैं आपसे? 53 में आपको बोला जा रहा है कि द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी पर द कमांड इंटरप्राइजेज. ओके, ऑप्शंस क्या क्या दिए जा रहे हैं? ऑप्शंस आपको दे रहे हैं देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ अप्रूवल फ्रॉम मैनी लेवल्स. हाँ, ऑप्शन ए ही सही होगा. बाकी सारे पढ़ लेते हैं, वरना मतलब अगर आप पैराग्राफ में देखेंगे तो ये बताया गया है कि देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट फॉर अप्रूव फ्रॉम मैनी लेवल्स. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 और इस पैराग्राफ का लास्ट क्वेश्चन है ये. द फिलोसफी बीइंग एस.एन.एम नॉट फॉलो बाय द मोस्ट अदर कंपनीज. क्या है इसमें? ऑपरेशनल या फिर कंपल्सरी या फिर लिमिटेड ऑफ सुपीरियर सबॉर्डिनेट्स या फिर फर्स्ट वाला 54 का ए सही होगा, ऑपरेशनल. ओके, ये हो गए हमारे पूरा आज सेक्शन सी तक हमने कंप्लीट कर लिया है. ये 54 ठीक है, सेक्शन सी तक कंप्लीट कर लिया है. ठीक है, होप आपको समझ आया होगा. स्टिल मैं वापस आपसे बोल रही हूँ कि अगर कोई भी क्वेश्चन है ऐसा जो अभी आपको जिसमें डाउट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, हम डिस्कस करेंगे. अकाउंट्स के और इकोनॉमिक्स के सैम्पल पेपर देखना बिल्कुल भी मत भूलना. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय. थैंक यू सो मच. वीडियो को शेयर कर दो. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो. दिन में बहुत सारे वीडियोस आ रहे होते हैं, आगे और भी ज़्यादा वीडियोस आएंगे, तो उनके नोटिफिकेशंस आपको तभी मिलेंगे जब आप बेल आइकन को प्रेस करोगे. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय. थैंक यू सो मच.